गुरुजी, हम भगवान की जो भक्ति है वो कहाँ कर सकते हैं? मतलब कोई कहता है कि आप तीर्थ स्थान चले जाओ, कोई कहता है मंदिर चले जाओ। देखिए, शास्त्रों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भावार्थ यह है, गोस्वामी तुलसीदास हमें इस बात को बतला रहे हैं कि मनुष्य जो है ईश्वर का अंश है ना। और अंश होने के नाते हमारा ध्येय बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम उस परम प्रभु का सदैव चिंतन करें। हाँ, आपने कहा कि हम क्या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते? देखिए, साधना या कह लें उपासना और भक्ति में बहुत अंतर है। उपासना हम उसे कहते हैं कि जैसे हमको परमात्मा को प्राप्त करना, यह उपासना की पद्धति। उपधन आसनम, उप कहते हैं ऊंचे को, ऊंचा अर्थात ईश्वर के समीप जाना ही उपासना कहलाती है। अच्छा, भक्ति। अब भक्ति क्या है? भक्ति वह मार्ग है कि हम उपासना के स्तर तक, भक्ति वह सीढ़ी है कि जो हमें उपासना के पथ तक पहुंचाने का कार्य करती है। कि जैसे हमें छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं, तो भक्ति रूपी सीढ़ी से चढ़कर ही हम, हाँ, बात रही विशेषता की, स्थान की विशेषता की, तो स्थान की विशेषता कोई महत्ता नहीं रखती, मगर यह है कि अगर जब भी हो सके तो अपनी पूर्ण पवित्रता के साथ। आपने शायद भजन सुना हो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, राधा रमन राधा रमन। प्रभु का नाम किसी भी परिस्थिति में कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है, क्योंकि वही सच्चा, वही भवतारक